देखिए, हमारा उद्देश्य ये मैच रखने का सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि हमारे जो नौजवान, गोवंडी में कई नौजवान हैं, लाखों नौजवान हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि 100 में से सिर्फ 5-10% जो लोग हैं वो नशे के तरफ है। लेकिन वो भी हमारे भाई है, उन्हें प्यार की ज़रूरत है, उन्हें अच्छी संगत की ज़रूरत है और उन्हीं लोगों की वजह से गोवंडी बदनाम है। हम चाहते हैं कि हम उन्हें सुधारने के लिए प्लेटफॉर्म रेडी करें। हम चाहते हैं कि उन्हें हम प्यार दें, उन्हें एक अच्छा माहौल दें। इसके लिए हमने ये मैच का आयोजित किया है, जिसका नाम हमने टाइटल दिया है मैच फॉर ड्रग्स फ्री सोसाइटी। गोवंडी के 400-500 नौजवान आज हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं और मुझे लगता है कि क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो हर नौजवान का पहला प्यार होता है और क्रिकेट खेलने वाले कभी नशा नहीं करते। 90% इसमें जो नौजवान आज हमारे साथ जुड़े हैं वो सब नशे से दूर, अच्छे घर परिवार के, अच्छा बिजनेस करने वाले, अच्छा रहन सहन और अच्छा एजुकेशन पाने वाले जो लड़के हैं वो क्रिकेट के तरफ है। इन सब के साथ मिलके हम गोवंडी के युवाओं के लिए जो रास्ता भटक गए हैं, आज हमें 400-500 ऐसे नौजवान मिले हैं जो एक बेहतर सोसाइटी से है, अच्छे परिवार से है। इनके साथ मिलके हम गोवंडी की भलाई के काम करेंगे। हमने 40 मैच रखे हैं, 40 टीम है जिसमें हर टीम को 4 नॉकआउट मैच मिलेंगे और ये टर्फ हमने तकरीबन 2.5 महीने के लिए बुक किया है, जिसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। हमारा नौजवान, हमारा भाई यहाँ पर आके क्रिकेट में अपना हुनर दिखाएगा और 2-2.5 महीना हमारे साथ वो खेलेंगे और मुझे लगता है कि बहुत एक बेहतरीन ये हमारा प्रोग्राम है जिसे इतना प्यार मिला है कि 40 टीम से ज़्यादा लोग आ गए थे। लेकिन हमने एक क्राइटेरिया सेट किया था कि वार्ड नंबर 136 के 8 प्लेयर रहेंगे, बाकी के प्लेयर हम बैगनवाड़ी, शिवाजीनगर और लोटस से ले सकते हैं। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल है जिससे लोग नशे से दूर और फिटनेस के तरफ आएंगे। आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बाद इसी टर्फ में हम लोग एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन करने जा रहे हैं। हमारे गोवंडी में तकरीबन 30 से ज़्यादा जिम है और जिम करने वाले जो लोग, जो लड़के हैं वो नशा नहीं करते, बिल्कुल भी नशा नहीं करते। वो तो सिगरेट, पान, बीड़ी भी नहीं खाते। तो हम हर जिम में जाएंगे, उन लड़कों को कंपटीशन के लिए इनवाइट करेंगे, उन्हें हम जिम में जाके उन्हें इनवाइट करेंगे कि टर्फ में हम एक क्रॉसफिट कंपटीशन रख रहे हैं। वो बच्चे को हम जिम के जो हमारे भाई हैं उन्हें बाहर लाएंगे, उनके साथ भी मिलके काम करेंगे। देखिए, गोवंडी को सुधारना है तो हमें रियलिटी पे काम करना होगा, हमें बेसिक काम करना होगा, उन्हें हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना होगा, उन लोगों के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करना होगा जहाँ पर, और हमारे पास बहुत अच्छे यूथ है गोवंडी में, लेकिन वो यूथ आगे आके काम नहीं करते। आज आप देखेंगे कि राजनीतिक जितनी भी पार्टी है वो सब पार्टी नशे पे काम कर रही है। मुझे लगता है कि हमारा जो तरीका है वो भी तरीका नशे को सुधारने के लिए, नशे को कम करने के लिए बेहतर से बेहतर साबित होगा। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने अच्छे लड़के हैं, अच्छे जो समाज के लड़के हैं, उन्हें हम लाए बाहर और उनके साथ काम करें, क्योंकि मुझे लगता है कि समाज अगर नशा करने वालों के वजह से बुरा है, ख़राब है, तो उतना ही जिम्मेदारी जो अच्छे लोग हैं वो आगे आकर काम नहीं कर रहे, उतनी जिम्मेदारी उन पे भी बनती है कि वो अगर अच्छे हैं तो वो सोसाइटी को कोई योगदान दे, वो वेलफेयर के काम करे। गलती दोनों की है, नशा करने वालों की भी और अच्छे लोग जो शांत बैठे उनकी भी। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे लोगों को लाए और एक अच्छी पहल करें। सर, कितना जरूरी है, आजकल के जो युवा है ज़्यादा करके मोबाइल में बिजी रहते हैं और मैदानी खेल जिस तरह से क्रिकेट हो गया और जो पहले हमने खेला है उस खेल के तरफ नहीं जा करके ज़्यादा करके मोबाइल में बिजी रहते हैं, तो उनको भी आपने मैदान में लाने का काम किया है, इसके बारे में बताइए। देखिए, मैदान जो है ये इंसान के लिए एक अखाड़े की तरह है। जब हम छोटे थे तो हम कई सारे ऐसे गेम खेलते थे, गोटी खेलते थे, कई सारे ऐसे गेम थे, क्रिकेट खेलते थे। अब वो गेम नहीं रहे और उसके वजह से जो आप देखेंगे हमारे जो शरीर है वो दिन पे दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। पहले की जो पीढ़ी थी वो ताकतवर थी, उनका खान पान अच्छा था। आज की जो पीढ़ी है वो बहुत कमज़ोर है और कमज़ोर वो सिर्फ इसी की वजह से हो रही है क्योंकि हम मोबाइल के एडिक्ट हो गए। चाहे वो आज 5 साल का बच्चा हो, वो खाना अगर खाता है तो उसे भी मोबाइल चाहिए। तो खाने से लेके
काम से लेके हर चीज़ में, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या 50 साल का बूढ़ा हो या 20 साल का जवान हो, हर आदमी मोबाइल से एडिक्ट हो गया है। मोबाइल से दूर कराने के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। हम हमारे नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म देंगे, स्पोर्ट्स देंगे, ताकि वो आके अपना हुनर दिखा सकें। सर, आज किसी सरकारी इसमें जो है सपोर्ट मिल रहा है आपको, इतना बड़ा जो एक मिशन लेके चल रहे हैं गवंडी के अंदर आप, तो सरकार की तरफ से क्या कोई सहायता मिल पा रही है या सरकार को कोई सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, सरकार की तरफ से कोई सहायता तो नहीं मिल रही है। ये हम लोग, हमारा जो फाउंडेशन है जनता पावर फाउंडेशन, जे पावर ग्रुप, और कई सारी ऐसी एनजीओज़ है गोवंडी की जो हमारे साथ काम कर रही है। सपोर्ट एनजीओ है जो नशे पे काम करती है, कदम बढ़ाए जो फाउंडेशन है, गोवंडी वेलफेयर एसोसिएशन है, वन साइड ग्रुप है। ऐसे कई सारे एनजीओज़ है जो आज चाहते हैं कि वाकई गोवंडी में वेलफेयर के काम हो। कई सारे नौजवान ऐसे हैं जो चाहते हैं कि गोवंडी में सुधार के काम हो। और मुझे लगता है कि अब गोवंडी पहले जैसा नहीं रहा, गोवंडी सुधर रहा है, बहुत तरक्की से ही आगे जाएगा। क्योंकि आप देखिए, गोवंडी में तकरीबन 400 से ज़्यादा एनजीओ है, संस्था है, जमात है, मंडल है, मस्जिद है, मंदिर है। एक समय आप देखेंगे जब मस्जिद और मंदिर के लोगों के लेटर के ऊपर लोगों की शादियां होती थी, स्कूल की फ़ीस माफ़ हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे हमने हमारा वक़ार खोया है। मैं चाहता हूँ कि वैसे लोग आगे आए, मस्जिद के लोग आगे आए, मदरसे के लोग आगे आए, मंडल के लोग आगे आए, और छोटे छोटे लेवल पे अपने अपने प्लॉट्स के अंदर बच्चों के एजुकेशन पे, उनके हेल्थ पे, उनके अवेयरनेस के ऊपर ध्यान दे। माँ बाप का भी बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि वो देखे कि उनका बच्चा रात में 10 बजे के बाद कहाँ पर है। अगर सोसाइटी ख़राब हो रही है तो सोसाइटी को ख़राब करने में आम लोगों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि उनका बच्चा किसके साथ रह रहा है, किसकी संगत में रह रहा है। बहुत ज़रूरी है, हर किसी को सोसाइटी को सुधारने के लिए हर किसी को योगदान देना चाहिए। सरकार की तरफ से क्या आह्वान करना चाहेंगे? सरकार को हम आह्वान करना चाहेंगे कि आप सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन, सरकार बनाना, सरकार गिराना, इसी पे ध्यान नहीं दे। जो वेलफेयर के काम है उस पर ध्यान दे, संस्थाओं को मजबूत करे, जो एनजीओज़ है उन्हें मजबूत करे। कई सारे एनजीओज़ के फंड्स रोक दिए गए हैं, अपना ले है, कई सारे ऐसे एनजीओज़ है जिनको हम जानते थे जो वेलफेयर के काम करते थे, आज वो परेशान हैं, उनके फंड्स रोक दिए गए हैं। बाल विकास के कई सारे ऐसे काम चलते थे, महिला सुधार के कई सारे ऐसे काम चलते थे जो एनजीओज़ करते थे, बचत गट के कई सारे ऐसे एनजीओज़ थे, लेकिन सरकार का आज उनके तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि वो सारे एनजीओज़ पे ध्यान दे, ताकि स्लम में कई लोग परेशान हैं, उनके ऊपर उनकी सहूलतों पे काम हो सके। सर, जेपीएल सीजन 1 जी, जेपीएल सीजन 1 जो है कितने दिनों तक चलेगी और युवाओं से किस तरह का आह्वान करना चाहिए? सर देखिए, ये टर्फ हमने 80 से 100 घंटे के लिए बुक किया है। तकरीबन 2.5 महीना यहाँ क्रिकेट चलेगा। हर संडे के दिन 8 घंटे के लिए हमने टर्फ बुक किया है। हर संडे यहाँ 10 मैच होगा। 40 टीम है, सबको 4 मैच नॉकआउट मैच दिए गए हैं। 40 टीम खेलेगी, जो नॉकआउट हो जाएंगे 20 टीम बाहर जाएगी और 20 टीम हमारे साथ तकरीबन 2-2.5 महीने तक खेलेगी। सर, जीपीएल ग्रुप जो स्पोर्ट के अलावा कौन कौन से लोगों की सुविधाएं पहुँचाने का? देखिए, जनता पावर फाउंडेशन, जेपीएल, जे पावर प्रीमियर लीग, ये जुड़ा है जनता पावर फाउंडेशन जे पावर ग्रुप से। जे पावर ग्रुप, जनता पावर फाउंडेशन, हम लोग एजुकेशन पे काम करते हैं। आप जानते हैं कि हमने जब 2021-22 में एजुकेशन पे काम करना शुरू किया था, तब गोवंडी में 8 बच्चे मेरिट में आए थे, और 2024-25 में जब हमने लास्ट प्रोग्राम किया तब 65 बच्चे मेरिट में आए। हमने एक अच्छे पढ़े लिखे लोगों की टीम बनाई है, जिसमें जावेद सर, आलम सर, अब्दुल रहमान सर, ऐसे कई सारे क्लासेस के टीचर्स, कई सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हमारे साथ है। देखिए, हमें इतना नॉलेज नहीं था, पर हमें ये पता था कि जिनके पास नॉलेज है उनके साथ मिलके किस तरह से काम करना है। काम करना बहुत आसान है, उसके लिए आपको अच्छी नीयत और बस एक बेहतर सोच की ज़रूरत है। कई सारे ऐसे सर, टीचर हमारे साथ जुड़े जिन्होंने हमें बताया कि एजुकेशन का ग्राफ किस तरह से बढ़ाना है। उन्होंने हमें बताया कि आप पढ़ने लिखने वाले बच्चों को इतना सम्मान दीजिए, आप उन्हें उनके बैनर लगाइए, कटआउट लगाइए, उन पर फूल फेंकिए। हमने अपने होटल में उन्हें 20-20, 30% डिस्काउंट दिया ताकि उन बच्चों का एक महत्व बढ़े, और उन बच्चों को इतना अप्रिशिएट करा, उन्हें 50-50 हज़ार रुपये हमने इनाम दिया, ताकि उनके पीछे जो बच्चे आ रहे हैं, जो बच्चे 9th में है, जो बच्चे 10th में है, जो बच्चे 8 में है, उनके लिए हम एक रोल मॉडल सेट करना चाहते थे, और वैसा ही हुआ। उन बच्चों के लिए हमने एक रोल मॉडल सेट किया, जो बच्चे गोवंडी में रहते हुए पुलिस में भर्ती हुए,
जो बच्चे आर्मी में गए, जो बच्चे डॉक्टर बने, जो बच्चे इंजीनियर बने, हमने उन सारे बच्चों को एक मंच पे लाया, उनका सत्कार किया, उनको अप्रिशिएट किया, उन्हें इनाम दिया। और जो स्कूल में बच्चे थे उन बच्चों को, कामयाब बच्चों को अपना रोल मॉडल बनाया। और आज गोवंडी, मैं गर्व से साथ कहना चाहता हूँ कि आज गोवंडी का युवा, गोवंडी का नौजवान, उसके पास आज लक्ष्य है। आज आप 9 साल के बच्चे से, 10 साल के बच्चे से, 9th के 10th के बच्चों से आप पूछेंगे कि उन्हें क्या बनना है, तो उन बच्चों को मालूम है कि उन्हें इंजीनियर कैसे बनना है। इंजीनियर बनना है तो JEE देना है, डॉक्टर बनना है तो नीट देना है। हमने अवेयरनेस किया, कई कोशिश की है, कई सारे काम हुए, कई काम बाकी है, इंशाल्लाह आगे करेंगे। सर, जिस तरह से वार्ड क्रमांक 136 में जे पावर ग्रुप जमील कुरैशी काम कर रहे हैं, बदलाव कितना जरूरी है वहाँ पर 136? देखिए, हमारी कोशिश सिर्फ़ और सिर्फ ईमानदारी से काम करने की है। बाकी सारी चीज़ें लोगों के हाथ में है कि क्या होगा। हम लगातार आज लॉकडाउन के बाद से अब तक काम कर रहे। आज यहाँ कई सारे चैनल्स है। लॉकडाउन में जब ऐसा हुआ कि लोगों के पास खाने के लिए भी खाना नहीं था, उस समय पे हमने पहल की। ख़ास तौर पे मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, घर में जितना भी पैसा लेके आके सब लोगों के पीछे लगा दे। अगर ये पैसा रख के कोई भूखा मर गया तो ये पैसा हमारे कहीं काम नहीं आएगा। मेरी माँ की हमेशा से मेरे लिए सीख रही है कि अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा इंसान बनने के लिए आपको जो भी संभव लोगों की मदद है, चाहे वो 100 रुपये से क्यों ना हो, हमें मदद करने वाला बनना चाहिए। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से गोवंडी के सभी नौजवानों को, जो कोई NGO चला रहे, कोई संस्था चला रहे, कोई ग्रुप चला रहे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप हज़ारों रुपए, लाखों रुपए खर्चा करते जाते, आप ढाबे पे जाते, आप बंगला बुक करके वहाँ आप ये करते, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि थोड़ा पैसा जमा करके हम हमारे इलाके के जो गरीब बच्चे हैं उनके एजुकेशन पे खर्चा करें। मैं देखता हूँ कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके बैग फटे, उनके जूते फटे। तो मैं मेरे सारे नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि भले ही आप 100 रुपया खुद ही निकालिए, जमा करिए, अपने इलाके के अपने स्कूल के पास जाके खड़े रहिए, देखिए कि कौन से बच्चे का बैग फटा है, कौन से बच्चे का जूता फटा है, आप उनकी मदद करिए। ये करना बहुत ज़रूरी है। इंसानियत दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है और हर धर्म हमें इंसानियत ही सिखाता है। सर बोलिए।